सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू मुस्कान ज्ञान मंत्र। और आज इस वीडियो के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसका हम पार्ट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या हम मैटर की स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, यानी कि क्या हम सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को, इनकी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का जवाब ऑब्वियसली येस है, और ये जवाब मैं आपको पिछली वीडियो में ही दे चुकी हूँ। बट ये स्टेट्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, और फ्यूजन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, सब सॉलिडिफिकेशन, ये सारी चीज़ों से जुड़े हुए हर एक सवाल और उसके रिलेटेड हर एक जवाब को मैं इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी। और इस वीडियो को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। अब गाइज मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को क्या मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा? कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेरी होती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगती है कि मैंने गलत बताया या टीचर ने कुछ और बताया था? अगर आप लोगों को इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी मुझसे प्रॉब्लम है कि मैं कुछ गलत पढ़ा रही हूँ या फिर समथिंग इज़ रॉन्ग विद द एजुकेशनल स्केड्यूल, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो मैं अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी, उस पर आप मुझे कमेंट करिए, मैसेज करिए। तो मुझे बताइए कि मेरी प्रॉब्लम क्या चल रही है, या फिर आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। बिकॉज अब तक मेरे पास जितने भी कमेंट्स आए उसमें सब ने ये लिखा कि दी प्लीज़ ये करिए, मैम ये करिए, इस सब्जेक्ट पे पढ़ाइए, ये चैप्टर बना दीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? गाइज आप लोगों का सब्सक्रिप्शन ही तो मेरे लिए मेरी मोटिवेशन है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं मोटिवेट नहीं होंगी और मैं अच्छा काम नहीं कर पाऊँगी। मैं हर रोज़ कुछ नया टेक्निक ढूंढने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को जो पढ़ा रही हूँ वो और इंटरेक्टिव हो सके, आप लोगों को मज़ा आए पढ़ने में। और अगर आप लोग ये ऐसे करोगे तो फिर मेरे लिए तो प्रॉब्लम है ना, मुझे तो नहीं आएगा, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी, मैं काम नहीं कर पाऊँगी। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन आपके पास है, आपके सारी क्वेरीज का सल्यूशन मेरे पास है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी क्वेरीज का सल्यूशन मिले तो मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको करना पड़ेगा। तो जाओ फटाफट जाके सब्सक्राइब बटन दबा दो। और अगर आप लोग नए हो, अगर आप लोग आज ही पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, और वीडियोस आएंगी। पर प्लीज़ अगर आप लोगों को सच में समझ आता है, आपको लगता है कि आप लोग जो पढ़ रहे हो वो आप लोगों को हेल्प कर रहा है आगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, जाओ सब्सक्राइब कर दो। तो चलो बिना टाइम गवाए अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने बेसिकली पढ़ना है कि किस तरह से हम मैटर की स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, हम इनको चेंज किस तरह से करेंगे, या फिर हम लोग इनको कन्वर्ट किस तरह से करेंगे। तो बेसिकली हमें मैटर की स्टेट को चेंज करना है, उसके लिए हमारे पास 2 प्रोसेस होते हैं, यानी कि 2 तरीके हैं, और वो डिपेंड करते हैं कि हमें किस तरह से चेंज करना है, तो हम उसको किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। एक टेम्परेचर पर आता है और दूसरा प्रेशर पे। या तो अगर हमें सॉलिड को लिक्विड बनाना है तो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, पर यही अगर सॉलिड लिक्विड को सॉलिड बनाना है तो टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे। यही अगर हम लोगों को प्रेशर के साथ करना हो, तो अगर हमें लिक्विड को सॉलिड बनाना है तो हमें प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो पास आए पार्टिकल्स। बट यही अगर सॉलिड को लिक्विड बनाना है तो प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो वेरी करता है, बट 2 चीज़ें यूज़ करते हैं हम, या तो टेम्परेचर या फिर प्रेशर, दोनों को यूज़ करके हम लोग कन्वर्जन का प्रोसेस लेते हैं। तो अब हम लोगों को सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। इस प्रोसेस का नाम होता है फ्यूजन। फ्यूजन को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन ये है, व्हेन 1 kg ऑफ सॉलिड is converted into liquid at its atmospheric pressure and at its melting point is known as latent heat of fusion। यहाँ पर रूम टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट है। रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट, तो उस रूम टेम्परेचर से ऊपर बढ़ाएंगे, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पर उसको हीट करेंगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना के रखेंगे, तो वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं हम फ्यूजन। अब यही लिक्विड को मुझे सॉलिड में बनाना है, तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगी? इसके लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है वो होता है सॉलिडिफिकेशन। इसके लिए हम बेसिकली पार्टिकल्स के बीच का प्रेशर बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर को हम लोग रिड्यूस करते हैं।
टेम्परेचर रिड्यूस होता है, प्रेशर बढ़ता है, तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो पास आते हैं, और जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो होती हैं वो कम होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है और वो सॉलिड बन जाता है। वाटर को आइस में कन्वर्ट हम इसी तरह से करते हैं, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर ठंडा होता है, यानी कि ठंडक होती है। तो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, वहाँ ठंडक होती है, यानी कि हीट नहीं होती, टेम्परेचर कम है, पार्टिकल्स पास आएंगे। और फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो या फिर हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो उससे भी पार्टिकल्स पास आएंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली होगा ये कि वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। अब हम लोगों को लिक्विड को, यानी कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम प्रोसेस जो यूज़ करते हैं वो होता है वेपराइजेशन। इसके अंदर लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर हीट किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर रख के, और जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपली कहूँ तो वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड को बॉईल कराया जाता है, उसके वेपर्स फॉर्म होते हैं, वो गैसियस स्टेट में आ जाता है। अब यही मुझे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, वो कैसे होगा? सिंपल है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं। दोनों में से कोई भी एक ही चीज़ करनी है, दोनों चीज़ें साथ में लागू नहीं होती। पहली चीज़ तो मैं यही बता दूँ, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया। टेम्परेचर डिक्रीज होंगे, गैस के पार्टिकल्स पास आएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम होंगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, अल्टीमेटली वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स या फिर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वाटर पार्टिकल्स बनने शुरू हो जाएंगे। पूरी नदी नहीं बनेगी वाटर की, धीरे धीरे होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में दिखेगा, फिर पार्टिकल्स बनेंगे और फिर जाके वाटर पूरा बनेगा, यानी कि बूंद बूंद से सागर बनता है, पहले बूंदे दिखेंगी, सागर बाद में बनेगा। अब इसके बाद जो चीज़ आती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि सॉलिड और गैस दोनों को कैसे कन्वर्ट किया जाए। मुझे सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है और गैस को सॉलिड में, कैसे होगा? इसके लिए एक ही प्रोसेस है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में या गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं, बिना उसको गैसियस स्टेट में लाए हुए, गैसियस स्टेट या बिना उसको लिक्विड स्टेट में लाए हुए, यानी कि वो लिक्विड नहीं बनता, गैस ना बीच में प्रोसेस के लिक्विड बनती है ना सॉलिड लिक्विड बनता है, वो डायरेक्ट कन्वर्जन होती है, ठीक है ना। तो ये था सब्लिमेशन। अब एक फन फैक्ट है जो बुक के अंदर दिया हुआ है, और वो फन फैक्ट एक्चुअली में ये है कि उसमें आइस का मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.16 केल्विन। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर 1 मार्कर्स में टीचर दे देती हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ना और आराम से समझ लेना। अब इस चीज़ को याद भी रखना, ये सारी जो टर्म्स मैंने बताई हैं, फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन और वेपराइजेशन, और जितने भी टर्म्स हैं, एक्चुअली सॉलिडिफिकेशन, ये सारी टर्म्स एक्चुअली में या तो आपको फिलिप्स में आएंगी या 1 मार्कर डेफिनेशंस। इनके ऊपर एग्जैक्टली पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं आता, ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये मत सोचना कि आप सारे की सॉरी फॉर माई स्लिप ऑफ टंग, कन्वर्जन्स देखोगे। कन्वर्जन्स आपको पेपर में लिखने को नहीं आएंगी, आपको सिंपली 1 मार्कर्स में पूछा जाएगा, तो उसके डाउट में मत रहना, उसकी हड़बड़ी में मत रहना कि हम कन्वर्जन्स याद कर लें, ठीक है ना। अब इसके बाद वाला जो हमारा पार्ट नंबर 5 है, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन बहुत ही इलेबोरेटेड टॉपिक नहीं है, इजी है, सिंपल है, ऑल्दो बुक में अलग से दे रखा है, बट उसमें ऐसा कुछ है नहीं जिससे आपको डर लगे कि ओ माय गॉड इट्स सच अ बिग टॉपिक। आसान है, टेंशन नहीं लेने का। अगले एपिसोड जल्दी से मतलब अपलोड कर दूंगी विद इन अ डे और 2। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो, समझ आया हो मैंने क्या पढ़ाया, हर एक टर्म समझ आई हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और हाँ, प्लीज़ अगर समझ आ रहा है और आप बहुत लंबे टाइम से, यानी कि 4-5 वीडियोस आप देख चुके हो, पढ़ चुके हो मेरे चैनल से, और समझ आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और इन केस इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया या फिर मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया, तो मुझे वो भी बता सकते हो। और इन केस अगर आपको लगे कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं पूछना, मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी का यूज़र नेम जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उस पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको उस पर भी आंसर ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।